बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज सप्तमः पाठः सहन्ति कार्यसाधिका के अभ्यास। इस अभ्यास में हम तृतीया विभक्ति को जानेंगे और उसका उपयोग हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात को भी समझेंगे। तो सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत। वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। हम नेत्रों से क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेत्रों से देखते हैं, तो देखने को बोलते हैं पश्यामः। तो यहाँ पर आएगा उत्तर पश्यामः। फिर है दूसरा, तृणानाम मेलनेन किम भवति। तिनकों के मिलने से क्या होता है। तो तिनकों के मिलने से, जब तिनकों को मिलाते हैं तो एक रस्सी का निर्माण होता है। तो उत्तर है रज्जु निर्माणम। केन बलशाली गजः बध्यते। कौन बलशाली हाथी को किससे बांधा जाता है। तो रस्सी से बांध लिया जाता है एक बलशाली हाथी को। तो रस्सी को बोलते हैं रज्जुनः। तो रज्जुना इसका उत्तर है। अब है प्रश्न चौथा, के वस्त्र निर्माणम भवति। वस्त्र निर्माण किससे होता है। धागे मिलाकर, बहुत से धागों को बुनकर वस्त्रों का निर्माण होता है। तंतुभिः, उत्तर है तंतुभिः। घटः केन पूर्णा भवति। घड़ा किससे भर जाता है। घड़ा जल की बिंदुओं से भर जाता है, छोटी छोटी बूंदों से भर जाता है। तो उत्तर है बिंदुना। का कार्य साधिका भवति। कार्य में सफलता देने वाली क्या होती है। किसी भी कार्य में एकता से ही सफलता प्राप्त होती है। सहन्ति, सहन्ति यानी होता है एकता। जब हम एक हो जाते हैं, बहुत से कार्य करने वाले एक हो जाते हैं, तो एक बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। अब है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। वयम कया जिघ्रामः। हम किससे सूंघते हैं। किससे सूंघते हैं हम। अब ये देखिए पाठ में दिया गया है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेंजर और दूसरा स्टेंजर। दूसरे स्टेंजर के पहली लाइन में नासिकया जिघ्रामः। प्रश्न में से आपको लेना है वयम। उत्तर होगा वयम नासिकया जिघ्रामः। अब है दूसरा प्रश्न, वयम के अन्नचर्वणम कुर्मः। हम किसके द्वारा अन्न को चबाते हैं। तो वयम दन्ते अन्नचर्वणम कुर्मः। पहला क्वेश्चन का आंसर जहाँ पर है उसके दूसरी वाली लाइन में ये दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है। दन्ते अन्नचर्वणम कुर्मः। दांतों से हम अन्न को चबाते हैं। तीसरा है केन चक्र निर्माणम भवति। किसके द्वारा चक्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर है नीचे, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, पहले से दूसरी लाइन, बहूनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। ये तीसरे का उत्तर है। अब है चौथा प्रश्न, वृक्ष कै शोभते। वृक्ष किससे शोभा पाता है। तो इसी वाले पैराग्राफ के सबसे ऊपर वाली लाइन, पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च वृक्षः शोभते। वृक्ष किससे शोभा पाता है। पत्तों से, फूलों से, फलों से और शाखाओं से वृक्ष शोभा पाता है। अब है प्रश्न नंबर 3, उचित मेलयत। सही जोड़ी मिलाओ। तो अब है सबसे पहला इसमें रज्जुना। रस्सी से किसको बांधते हैं। हाथी को। गजः बध्यते, यहाँ पर गजः बध्यते लिखना है आपको रज्जुनाम के सामने।
नेत्राभ्याम, नेत्रों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, पश्यामः। हस्ताभ्याम, हाथों से क्या करते हैं, कार्य कुर्मः। तीसरा नंबर। त्रणानाम मेलनेम, तिनकों के मिलने से क्या होता है, रस्सी का निर्माण होता है, रज्जु निर्माणम। पादाभ्याम, पैरों से हम चलते हैं, चलामः। मुखेन, मुख से, खादामः। और अंगुली भी, मुष्टि, अंगुली से हम जब चारों पांचों उंगलियां अलग अलग रहती हैं और एक मुष्टि बना लेते हैं तो वह बलशाली हो जाती है। अब है चौथा, ये आ गई हमारी तृतीया विभक्ति। पिछले पाठ में हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी, उसमें हमने कैन का यूज किया था, बालकेन, बालकाभ्याम। और इस वाले में हम पादेन, पादाभ्याम, पादई वाला, हस्तैन, हस्ताभ्याम, हस्तई का उपयोग देखेंगे। तो जिस प्रकार की ये हस्त, हस्तैन, हस्ताभ्याम, हस्तई है, इसी प्रकार पाद का भी बनेगा, पादेन, पादाभ्याम, पादई है। घटेन, घटाभ्याम, घटई है। अरेन, आराभ्याम, अरई है। अब नीचे है नासिका, नासिकया, नासिकाभ्याम, नासिका भी है। सेम इसी को देखते हुए हमको नीचे के इन शब्दों के भी लिखना है। जिहा का हो जाएगा जिहा, जिहाभ्याम, जिहाभी। इष्टिकया, इष्टिकाभ्याम, इष्टिका भी है। शाखाया, शाखाभ्याम, शाखा भी है। अब ये तीसरे वाले खंड के हमने ये दो छोड़ दिए हैं आपको करने के लिए, कि अब आपने पिछले देखने के हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे कि हमको ये कैसे करना है। जैसे पुष्प का हुआ पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पई है। शरीर का हमने लिख दिया है शरीरेन, एक ही मात्रा और ये सब में आएगा। शरीराभ्याम, ये सब में आएगा भ्याम, और इसमें आएगा आई की मात्रा और आहा की बिंदी। शरीर ही है। अब इसी प्रकार चक्र का बनाना है, चक्रेण, चक्राभ्याम और चक्रई है। चित्रेण, चित्राभ्याम और चित्रई है। आपको बनाना है, ये आप बनाइएगा। अब है निम्नलिखित शब्दई है, वाक्यानि रचयत। हस्तेन, हम हाथों से क्या करते हैं, अहम हस्तेन कार्यम करोमि। आपको इन सब के वाक्य पाठ में से मिल जाएंगे। आप जैसे ही पाठ को खोलोगे, उसको पढ़ोगे, आपको हाथों का भी, हस्तेन का भी मिल जाएगा, पादाभ्याम का भी मिल जाएगा। वयम पादाभ्याम चलामः, नासिकया, नासिकया वयम जिग्रामः। माला भी, माला कैसे बनती है, माला भी देवता पूज्यन्ते। ये सभी पाठ में हैं ये वाक्य। सहन्ति का भी मिल जाएगा, सहन्ति कार्य साधिका भवति। तो आपको ये वाक्य पाठ में से देखकर बनाना है। अब है उचित शब्दई है, रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कार्य साधनाएं सहन्ति श्रेष्ठा। मालायाः निर्माणं पुष्पैः भवति। वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। तन्तुभिः वस्त्रनिर्माणं भवति। कार्याणि पूर्णानि, कार्याणि जनैः पूर्णानि भवन्ति। सीता रामेण सह वनं गच्छति। रमेशः मित्रैः सह क्रीडति। रमा लतया सह क्रीडति। अब है पाठ प्रश्न नंबर 7वां। पाठे आगतान तृतीया विभक्ते शब्दान लिखत। अब आपको पहचान में आ गया होगा कि तृतीया विभक्ति के
कैसी होगी, किसको कहते हैं? वहाँ जहाँ पर एक ही मात्रा और णा है, ये ना ना या णा या माँ ये है, तो वहाँ पर होगी तृतीया विभक्ति। जैसे शरीरेण, मेलनेन, सहयोगेन और मुखेन, घटेन, एकेन, जनेन, पर्णई है, ये हो गई तृतीया विभक्ति। तो निपातेन, आपन्ने, इष्टिकया, ये सब। एकतया जना कानि कानि कार्याणि कुर्वन्ति चिंतित्वा पंचवाक्यानि लिखतया, यानी कि एकता से मनुष्य कौन कौन से कार्य करते हैं विचार करके 5 वाक्यों को लिखिए। तो एकता से मनुष्य कौन कौन से कार्य करते हैं? एकता से मनुष्य देश की रक्षा करते हैं। एकतया जना देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति, एकता से मनुष्य देश की रक्षा करते हैं। और एकता से कठिन कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। किनके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। इसको कैसे बोलेंगे? एकतया कठिन कार्याणि अपि ते क्रियन्ते। और एकता से और क्या होता है? एकता से जो लोग हैं वह बलशाली बन जाते हैं। एकतया जना सबला भवन्ति, विपत्ति काल में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एकतया विपत्ति काले अपि सफलताम आनुवन्ति। और एकतया कठिन कार्याणि अपि ते क्रियन्ते, यानी कि एकता से सभी कठिन कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अब है योग्यता विस्तार में अधोलिखितान श्लोकान कंठस्थम कुरुत तृतीया विभक्ते शब्दान चुनुत। नीचे लिखे शब्दों को कंठस्थ करो और तृतीया विभक्ति के शब्दों को चुनो। दानेन पार्णनि तु कंकणेन, स्नानेन सुदीर्न तु चंदनेन, मानेन तृप्तर्न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तर्न तु मुंडनेन। इसमें अब देखिए, हमें मालूम है कि जहाँ पर लगा रहता है वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे फटाक से। कंकणेन, स्नानेन, चंदनेन, मानेन, भोजनेन, मुंडनेन, ज्ञानेन, ये सब क्या हुआ? तृतीया विभक्ति हुई। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघर्षण अच्छेदनतापताड़ने, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यानी यहाँ पर आई की मात्रा भी इसमें आती है। त्यागेन शीलेन गुणेन, ये हो गया तृतीया विभक्ति। पंच भी आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, आपका आज ये प्रश्नावली हुई पूरी।